नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एज से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने रेशियो पढ़ा दिया था, तो इस एज का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग रेशियो से सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आंसर आप चुटकी में निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं एज के, वो रेशियो पर अगर आप क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व करते हैं तो उसका जल्दी आंसर आ जाता है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के भंडार आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। चलते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। बताइए 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, दो लड़कों की आयु का अनुपात यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5:6। 5 कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 7:8 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 वर्ष बाद दिया है और यहाँ पर पहले की बात नहीं कहा है, तो 2 वर्ष बाद दिया है। तो आप रेशियो में इसको भी यहाँ पर 2 रेशियो एक और बना लीजिए, 2:2 का, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोला है। लिखने का तरीका प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया है कि रेशियो को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस निकाल करके रेशियो को बराबर करते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ बता दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर करेंगे क्या, आप रेशियो बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वर्तमान आ गया, वर्तमान रेशियो है। और ये है आपका 2 वर्ष बाद का, ये 2 वर्ष बाद का है 7:8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इसमें और इसका इसमें कर लेंगे, मतलब कि 5 का 8 में और 7 का 6 में, 7 का 2 में, 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 7 6 42। अंतर कितने का है? 2 का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16। अंतर कितने का है? 2 का। मतलब 2 की जो रेशियो है 2 है, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले इनका वर्तमान आयु तो निकल जाए। वर्तमान आयु ए की कितनी है? ए की नहीं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6। तो यहाँ पर वर्तमान निकल गया 5:6, क्योंकि एक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर 12 वर्ष बाद पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप +12 यहाँ भी कर लीजिए और +12 यहाँ भी कर लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा और ये रेशियो हो जाएगा 12 6 18। मतलब कि 17:18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17:18 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तुरंत आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का 4:5 दिया हुआ है। फिर 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखिए 5:6 मैंने लिख दिया। लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा। आप इसको लिखने का तरीका आपको पता हो गया तो आप इसको 50% तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आप इसके बाद करेंगे क्या, 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष यहाँ पे लिख दीजिए रेशियो में, 5 वर्ष यहाँ भी लिख दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 6 में, 5 का 5 में और 5 का 5 में, 5 का 6 में कर दीजिए। उसके बाद
रेशियो का अंतर देख लीजिएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 5 पचे 25, अंतर 1 का है। और यहाँ पर 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। अंतर कितने का है? 5 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। 1 की वैल्यू 5 हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है आपको, पहले तो वर्तमान आयु पूछा है, ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, ए और बी की 4:5। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 20 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको इसको बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मुझसे 9 गुनी थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु उस समय की आयु की मेरी आयु की 3 गुनी होगी। थोड़ा लैंग्वेज लेंदी है, समझने का प्रयास करिएगा कि उनकी आयु उस समय की आयु की मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? अब दोस्तों यहाँ पर आपको 16 वर्ष पहले दिया हुआ है कि दादा की जो आयु थी मुझसे 9 गुनी थी। यदि मेरी आयु का रेशियो अगर 1 है तो दादा की आयु के रेशियो क्या रहेगा? 9। तो 1:9 बन गया। उसके बाद पूछा है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु उस समय की आयु की मेरी आयु की 3 गुनी होगी। इसका मतलब उनका 3 रहा होगा तो मेरा 1 रहा होगा, 1 रहा होगा। अब आपको क्या करना है, बोला है कि 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा? 16 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है, तो अब इसका जो डिफरेंस है वो होगा 16 8 24 होगा। तो आप यहाँ पर 24 रेशियो लिख देंगे। जो अंतर होगा वो 24 का होगा और वहीं आपको यहाँ पर रेशियो में लिखना है। अब आप वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 9 एकम 9, अंतर कितने का है? 6 का। अब यहाँ पर 24 ત્યાં 72, 24 एकम 24, अंतर कितने का है? 48 का है। तो 6 का जो रेशियो है 48 का है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 का जो रेशियो आ गया 8 है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। तो मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात 1:9 था। मेरी आयु और मेरे दादा की 1:9, क्योंकि ये दादा की है और ये मेरी है, तो यहाँ पर 1:9 लिख सकते हैं। उसके बाद 8, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72। ये तो आपका 16 वर्ष मतलब कि वर्तमान हो गया। अब यहाँ पर दिया है 16 वर्ष पहले, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो दोस्तों ये तो आपका 16 वर्ष पहले का रेशियो आ गया। तो करंट का जो एज होगा मतलब वर्तमान कितना हो जाएगा, इसमें आप 16 ऐड करेंगे, इसमें भी 16 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 16 8 24 और रेशियो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 2 8 और यहाँ पर 7 1 8, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 24 रेशियो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 24:88 हो जाएगा। लेकिन अब कहा है कि 8 वर्ष पहले, जब ये 8 वर्ष पहले क्या कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 24:88 की जो वैल्यू है, 24:88 जो है, इसको आप क्या करेंगे कि अब आप इसको 24:88 है लिख दीजिए। यहाँ पर 24:88 है। ये तो आपका आ गया करंट का मतलब वर्तमान का। तो 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसमें से 8 रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 16, और इसमें से भी 8 रिड्यूस कर देंगे, -8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको काटेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा, मतलब 1:5 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 1:5 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित की 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 45 है, तो रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है कि अब रोहित की आयु मान लीजिए आर ही मान लीजिए, बोला है कि 6 वर्ष बाद मतलब r+6 और 6 वर्ष पहले मतलब r-6 कर दीजिए। अब बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर बोला है कि 45 है, मतलब रोहित का 6 वर्ष पहले r-6 हो जाएगा और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा r+6, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा r² माइनस प्लस 6r माइनस 6r प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अब देखिए 6r से कैंसिल, r² बराबर क्या हो जाएगा 45, ये 36 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा r² प्लस हो जाएगा ना, ये -36 होगा, सॉरी ये आपका -36 होगा ना, -6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो -36 होगा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा r² बराबर क्या हो जाएगा 5 6 5 11 4 3 7 1 8, r² बराबर 81 हो गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, r बराबर 9 वर्ष हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है जितना कि वह महेश से बड़ा है। यदि सुरेश तथा महेश की आयु का योग 56 वर्ष है तो रमेश की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है आपको दोस्तों कि अगर रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है, सपोज करिए अगर सुरेश की आयु यदि 3 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी 2 वर्ष, मतलब जितना छोटा है और वह महेश से उतना बड़ा है, मतलब कि रमेश महेश से उतना बड़ा है। अगर महेश की अगर हम 1 मानते हैं तो ये 2 दिया हुआ है, अगर इसका सुरेश का 3 मानते हैं तो रमेश का 2 और महेश का कितना हो जाएगा 1, तो इससे उतना ही बड़ा है, 1 साल बड़ा है और इससे 1 साल छोटा है, तो ये रेशियो बन गया आपका। अब जब रेशियो बन गया तो आपको बोला आगे कि यदि सुरेश तथा महेश की आयु का योग मतलब 3 1 4 का योग कितना दिया हुआ है 56 वर्ष, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा 14 वर्ष, तो 14 वर्ष अगर आ गया 1 का, तो पूछा है कि रमेश की आयु क्या है, रमेश का जो रेशियो कितना है वो 2 का रेशियो कितना हो जाएगा 14 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 वर्ष हो जाएगा। 28 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको एज का ये क्वेश्चन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।